सहजोबाई ने गुरुदेव की पधरामनी के लिए आसन सिद्ध किया और अपनी कुटिया में आसन विराजमान किया कि आज हमारे गुरुदेव पधारेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी ऐसी स्थिति में ही परीक्षा लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो, यहां गुरुदेव आ रहे हैं और सहजोबाई हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं स्वागत के लिए, अगवानी करने के लिए, और इतने में ही ठाकुर जी भी आ गए। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं, हाथ में एक थाली लेकर के सहजोबाई खड़ी हैं, दोनों एक ही समय पर उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी, ये जब चरित्र हमने सुना तो मन में विचार किया कि अगर हम सहजोबाई की जगह होते और सामने गुरुदेव भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं तो हम क्या करते? तो हम निश्चित ही सहज स्वभाव से गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से कहते, गुरु जी आप भी आइए, ठाकुर जी आए हैं, स्वागत करें हम उनको। गुरुदेव आप भी विराजो, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत में आप भी आ जाइए। पर सहजोबाई की गुरु निष्ठा कैसी, दौड़ करके गई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके लाई, बोले हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, लो थाली पकड़ो, आरती करनी है गुरुदेव की। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा सहजोबाई की, ठाकुर जी देखते रह गए, बोले सहजो परमात्मा हूं मैं, ईश्वर हूं मैं, ये शरीर मैंने दिया, ये मन बुद्धि मैंने दी, ये इंद्रियां मैंने दी, ये चिंतन विचार करने की सब स्थिति मैंने प्रदान की, और 4 दिनों से मिले हुए गुरु मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सहजोबाई अपने पद में कहती हैं, ठाकुर जी आपने शरीर दिया पर शरीर का कर्तव्य गुरुदेव ने समझाया, आपने इंद्रियां दी पर उन इंद्रियों को विषय मुक्त गुरुदेव ने किया, आपने बुद्धि दी पर उस बुद्धि को, महाराज जी कह रहे हैं ना बुल्ले शाह जी का वो भाव, अब मुझसे तो बोलेगा नहीं पर वो भाव सीधा था कि भाई ठाकुर जी को प्राप्त करने में क्या है, बस मन को इधर से हटा के उधर लगाओ, क्या संसार में जो लगा है ठाकुर जी में लगाओ। सहजोबाई कहती है ठाकुर जी आपने बुद्धि तो दी पर बुद्धि संसार में लगी थी, गुरुदेव की कृपा से वो आप में लगी।